ये पीडीएफ छूट गई थी, इसको शामिल नहीं किया था रामायण में। पीडीएफ जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आप सभी जो ग्रुप पे हैं ले लीजिए, और जो ग्रुप पे नहीं हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जा कर के पीडीएफ ले लें। भारत और एशियन विकास बैंक ने मिलकर के एक समझौता किया है 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए। कोपली नदी पर ये परियोजना रहेगी। कहाँ पर? असम में। ध्यान रखिएगा, इसको परीक्षा खबरी में मेंशन किया था, लेकिन अलग से बताया जाना ज़रूरी था ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना, ये मकसद है। मोदीज़ और VIIRS उपकरण ये किससे संबंधित हैं? तो जंगल की आग का पता लगाने के लिए मुख्यतः ये चर्चा में कब आए? जब जुंको घाटी के जंगलों में आग लगी। ये जुंको घाटी कहाँ पर स्थित है जहाँ पे आग लगी? तो मणिपुर और नागालैंड की सीमा पे स्थित है। दक्षिण भारत का पहला तथा देश का छठा कैट IIIB स्तरीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु का दक्षिण भारत का पहला, देश का छठा कैट IIIB स्तरीय हवाई अड्डा ये बना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ये अभी चर्चा में रहा। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में, स्पेन में। हाल ही में चर्चा में आया था। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल ये जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, कितने सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बतलाता है? तो 2.8 नैनो सेकेंड के साथ इसका ये लक्षण है, पूछ सकता है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना ये ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा चलाई गई योजना है। एशिया प्रोटेक्ट एरियाज पार्टनरशिप APAP IUCN का ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है, IUCN का है। इसका अध्यक्ष IUCN ही रहता है। भारत 3 वर्षों के लिए अर्थात नवंबर 2023 तक के लिए सह अध्यक्षता करेगा APAP का, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में IUCN वर्ल्ड पार्क्स कांग्रेस के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? APAP की। INLCU L58 क्या है? तो 100% स्वदेशी जल स्थलचर पोत है भारत का, INLCU L58। पौंग बांध कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में आया, कब चर्चा में आया? जब 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। 95% बार हेडेड गीज इसमें से सम्मिलित रहे। जो बार हेडेड गीज हैं, इन मौतों में सर्वाधिक इनकी संख्या रही, 95%। USA पाक महिलाओं के लिए, पाकिस्तान की महिलाओं के लिए मलाला अधिनियम किस देश ने पारित किया हाल ही में? तो USA ने। केला ग्रिट CSIR NIIST ने नेंद्र केला या नेंद्रन केला से नया उत्पाद विकसित किया है जिसको केला ग्रिट कहा जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और पेट के रोगों में सहायक होगा। केला ग्रिट। ब्लास्टलेस ट्रैक स्वदेशी तकनीक से रीजनल रेल कॉरिडोर, जो कि भारत का पहला रीजनल रेल कॉरिडोर है, दिल्ली से मेरठ तक बनाया जा रहा है, जिस पर ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा। और मेरठ के शताब्दी नगर में ब्लास्टलेस ट्रैक की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है। ऐसे ट्रैक में कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, अभी हाल ही में चर्चा में रहा। महिसाल सिंचाई योजना कहाँ की सिंचाई योजना है? तो महाराष्ट्र की है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2011 में 60 से अधिक आयु वर्ग के जो लोग थे 8.6% से जनसंख्या में, वहीं 2050 में ये 3% बढ़ जाएंगे और बढ़ करके 31 करोड़ 60 लाख हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ओंकारेश्वर बांध में, नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में, और 600 मेगावाट की ये परियोजना होगी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में रामागुंडम जलाशय में 100 मेगावाट की ये सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना अभी भारत की वर्तमान में है, तेलंगाना में। भारतीय सेना का मानवाधिकार सेल, इसका गठन कब हुआ था? रक्षा मंत्रालय के तहत 2019 में इसका गठन हुआ था, हाल में चर्चा में रहा। भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक 2013 में बना था, पूछ सकता है। 2018 में 5 वर्षों के लिए पुनः इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये 1 अप्रैल 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
ये आइडेंटिफायर शुरू किया है। 20 अंकों की संख्या है। आरटीजीएस और एनईएफटी लेन देन में लेनदार और देनदार की पहचान करने के लिए ये चलाया जा रहा है। 50 करोड़ या उससे अधिक का जो भुगतान होगा उसमें ये लागू होगा। स्वस्थ वायु ये एक वेंटिलेटर है जो कि CSIR के NIL प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इसमें हेपा नाम का वायु फिल्टर भी लगा है। तो हेपा अलग से पूछ सकता है, क्या है हेपा? वायु को शुद्ध करने वाला एक उपकरण है। शिक्षा पर सतत विकास के लिए शिखर सम्मेलन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन में, मई 2021 में। FSSAI ट्रांस फैटी एसिड का मौजूदा जो छूट दर है 5% है, इसको 2021 में और घटाकर 3% कर दिया है और 2022 के लिए 2% कर दिया है। ये घोषित किया है कि अभी जो मौजूदा छूट है 5% तक मिलाया जा सकता है ट्रांस फैटी एसिड को खाद्य सामग्रियों में। 2021 में और कम हो जाएगा और 2022 में और कम हो जाएगा, 3% और 2% क्रमशः। स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन बना है? तो शिवालिक मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रीति पंत या प्रीति पंत पैनल किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 NFHS 5 के प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रीति पंत कर रही हैं। खाद्य मूल्य सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो FAO खाद्य और कृषि संगठन जारी करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 7वीं व्यापार समीक्षा नीति उसने जारी की भारत के संदर्भ में। इससे पहले 6ठी व्यापार समीक्षा नीति 2015 में जारी की थी। इसका लक्ष्य है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो कि विश्व बैंक निकालता है, उसमें शीर्ष 50 पर लाना। हालांकि अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है विश्व बैंक उस पर जो इसमें भ्रष्टाचार होता था, मतलब गलत लोग आंकड़े देते थे, खासकर चाइना जैसे देश, तो इस कारण से इसको बंद करने का फैसला किया है। इससे क्या होता था, जो उद्यमी होते थे वो भ्रमित हो जाते थे। चाइना में सब कुछ अच्छा है ये मान कर चले जाते थे, फिर बाद में उनको पता चलता था यहाँ तो कुछ और ही मामला है। जल जीवन मिशन ये 2019 से प्रारंभ था। इस मिशन के तहत गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। नल से जल पहुँचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना है। 2019 से जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था। आज़ादी से अगस्त 2019 तक अगर देखा जाए तो 3.23 करोड़ कनेक्शन देश में थे, नल वाले कनेक्शन। लेकिन अगस्त 2019 से जब ये योजना शुरू हुई तब से 1 वर्ष से भी कम अवधि में अकेले 3.04 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो जो ये आंकड़े जल शक्ति मंत्रालय उसने दिए हैं। शौर्य सैलरी अकाउंट बंधन बैंक द्वारा ये बिना मेंटेनेंस चार्ज के लिए, मतलब इसमें कोई मिनिमम कुछ अकाउंट में बैलेंस नहीं रखना होगा, सेना और उनके फैमिली के लाभ के लिए ये प्रारंभ किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। इथीरियम क्या है? इथीरियम तो क्रिप्टो करेंसी है। क्या है? क्रिप्टो करेंसी इथीरियम। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे अशगाबाद जो है विश्व स्तर पर पहला मतलब पहले नंबर पे है सबसे महंगे शहर के रूप में कामगारों के लिए, और भारत में मुंबई है। सरकार ने हैदराबाद और पुणे में, केंद्र सरकार ने हैदराबाद और पुणे में 2 जगह केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित किए हैं कोविड-19 टीकाकरण पर काम करने के लिए। हैदराबाद और पुणे में ध्यान रखिएगा। मंगरबानी पहाड़ी जंगल कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद हरियाणा में। प्रागैतिहासिक स्थल है, हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पे गुफा चित्रों की खोज की गई है। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में ये आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021। प्रोजेक्ट रीप्लान जो कि 2018 में शुरू किया गया था, इसके तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने अभी हाल ही में पेटेंट पंजीकरण करवाया है। किसका? प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ को बढ़ावा देने के लिए इस उत्पाद का पेटेंट पंजीकरण करवाया है, जो कि पर्यावरण अनुकूल भी है। भूटान की बात करें तो कृत्रिम कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। फर्मिना क्या है? गूगल द्वारा USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी
सबसे लंबी समुद्र केबल बिछाई जा रही जिसका नाम फर्मीना रखा गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार का मिशन है। भारतीय नागरिकों व अफगान सहयोगियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार ने चलाया था। भारत का पहला जैविक राज्य कौन था? पूर्णतः जैविक खेती की स्थापना करने वाला अपने यहाँ तो सिक्किम था। अभी हाल ही में पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? और भारत का कुल मिलाकर दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें सिक्किम के बाद तो लक्षद्वीप है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 ये 2 बार जारी हुआ है, एक बार जनवरी 2021 में और एक बार मार्च 2021 में। दोनों में कुछ बदलाव हुए हैं, तो अब ये देखना होगा कि जनवरी वाला पूछता है कि मार्च वाला पूछता है, देकर ही पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड जनवरी वाले में पहले नंबर पे था, 86वें नंबर पे भारत था। मार्च वाले में भूटान पहले नंबर पे आ गया था, न्यूजीलैंड दूसरे पे आ गया था और भारत एक स्थान नीचे खिसक कर 87वें स्थान पहुंच गया था 87 पे। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में एक संस्था वो जारी करती है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसलिए देख लीजिएगा जनवरी वाला मार्च वाला दोनों। मैंने रामायण वाले में जो वीडियो था उसमें जनवरी वाले आंकड़े दिए थे। हेनले पासपोर्ट सूचकांक भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि 4 क्वार्टर में निकलता है, मतलब 4 बार निकलता है ये, ठीक है, 3-3 महीने पे। तो जनवरी में जो निकला था भारत 85वें स्थान पे था, अप्रैल वाले में भारत 84वें पे था, जुलाई वाले में भारत 90वें पे था, अक्टूबर वाले में भारत 90 स्थान पे है। पिछले वर्ष इसी अक्टूबर वाले में भारत 84वें स्थान पे था। जापान लगातार चारों में पहले स्थान पे है, लेकिन चौथे वाले में थोड़ा सा एक और सिंगापुर भी ऐड हो गया है, पहले स्थान पे जापान के साथ शेयर कर रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हुई, हालांकि 2 वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रोडक्ट्स 75 जिलों के दिए हैं उसका भी, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने जो दूसरी लिस्ट दी है अपनी, मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार की अलग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अलग लिस्ट है। वो खाद्य से संबंधित ही प्रोडक्ट्स हैं उसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषित किए उसमें खाद्य में भी हैं, विभिन्न उत्पाद हैं, ठीक है, इसमें सब मिश्रित हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सिर्फ खाद्य संबंधित उत्पाद हैं। ये लिस्ट अलग है, उत्तर प्रदेश सरकार की अलग लिस्ट है। अगर दोनों में कंफ्यूज होंगे तो फिर गलत हो जाएगा, दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो यूपीपीएससी का पेपर आया था उसमें दिया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए घोषित जो उत्पाद हैं, जो चिन्हित उत्पाद हैं और जिलों का सही क्रम क्या होगा, ये दिया है। लेकिन अगली बार देगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित जिले और प्रोडक्ट क्या हैं, तो इसलिए दोनों आपको दे दिया है, एक बार देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। चलिए, ये करंट अफेयर्स का अंतिम वीडियो है, कुछ और बचा है नहीं। अगर बचा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं कोई पिक दे दूंगा या फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।